जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल विद योर फैमिली एट योर प्लेस। आज ईवीएस में क्लास 5th के लिए चैप्टर 8 से दिस इज पार्ट 2। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस क्लास इज फॉर सब्जेक्ट ईवीएस क्लास 5th चैप्टर 8, बट चैप्टर 8 से वन क्लास भी है ऑलरेडी कवर। दिस इज पार्ट 2, सेकंड क्लास है। नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। इफ यू रिमेंबर, इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ द सीड्स। नए प्लांट जब ग्रो होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? What are the methods of growing new plants? न्यू प्लांट ग्रो करने के कौन कौन से तरीके हैं उनको जाना, जैसे बाय सीड बीज से, बाय स्पोर्स बीजाणु द्वारा, बाय पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्लांट के पार्ट्स के द्वारा भी न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, जैसे प्लांट की लीव से, प्लांट के स्टेम से, प्लांट की ब्रांचेस से। इसी में बाय पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ही आज हम बात करेंगे फ्रॉम लीव्स। न्यू प्लांट ऑल्सो ग्रो फ्रॉम लीव्स, नॉट ऑल बट सम ऑफ द प्लांट्स। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपने मदर प्लांट्स की या पेरेंट्स प्लांट्स की लीव से ग्रो होते हैं, उनकी पत्तियों के द्वारा ग्रो होते हैं। सो विल डिस्कस कैसे ग्रो होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखराव, बिखेरना, या हम कह सकते हैं कि सीड जो बीज है एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाता है, उसी को हम डिस्पर्सल कहते हैं। सर देखिए, इंग्लिश के जो वर्ड है उनका मीनिंग किसी एक जगह पे कुछ और है, किसी दूसरी जगह पे कुछ और है, ऐसे होता है। तो डिस्पर्सल का मीनिंग लगभग वही है कि बिखराव, बीजों का बिखराव, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हाउ द सीड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे सीड कैसे जाते हैं, कैसे बिखर जाते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्पर्सल। सो डिस्पर्सल में देयर आर 4 वेज, 4 तरीके हैं भाई। कौन कौन से हैं? विंड के द्वारा जा सकते हैं, वाटर पानी के द्वारा, एनिमल्स जानवरों के द्वारा, और एक वर्ड है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के द्वारा भी जा सकते हैं। अब ये एक्सप्लोजन क्या होता है जब हम पढ़ेंगे बुक में तो हम डिस्कस करेंगे, मोटा मोटा बता देता हूँ। एक्सप्लोजन का मतलब होता है कुछ जो सीड्स हैं वो बेसिकली जब कवर के अंदर रहते हैं तो वो कवर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, या तो विंड से, या जब कोई उसको टच करता है तो एक तरह से वो फूट जाते हैं सडनली, अचानक, है ना, ब्रस्ट हो जाते हैं। एक तरह से होता है एक्सप्लोजन। जो बम फूटता है वो भी तो सडनली फूटता है, इस तरह से एक एक्सप्लोजन होता है, तिड़क जाते हैं और वो जो सीड्स हैं उसके अंदर वो चारों तरफ बिखर जाते हैं, अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स। ठीक है, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्लांट दैट कम फ्रॉम फार। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो दूर से आए हैं। दूर से का मतलब जो दूसरे देशों से आए भाई। कुछ प्लांट ऐसे हैं, कई फ्रूट्स ऐसे हैं, कई स्पाइसेस ऐसे हैं जो बेसिकली आउट ऑफ इंडिया से आए हैं, बाहर से आए हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जो भी है उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस को हिंदी में कहते हैं मसाले। भाई मसाले क्या होते हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द स्पाइसेस, क्या उनका यूज है। सो यही सब हम बात करेंगे और हम आज इस सेकंड क्लास में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बताया कि बाय पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं अपने पेरेंट्स प्लांट्स की पार्ट से, मतलब किसी एक हिस्से से ग्रो होते हैं, चाहे वो स्टेम हो, तना हो, ब्रांच हो, लीव्स हो, स्टेम हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लीव्स की। प्लांट लाइक ब्रायोफिल्म, BRYOPHYLLUM, ब्रायोफिल्म एक प्लांट है जिसको हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा। प्लांट लाइक ब्रायोफिल्म एंड बगोनिया ग्रो फ्रॉम लीव्स वाइल दे आर स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट। मतलब जो ब्रायोफिल्म पौधा है या बगोनिया जो पौधा है किससे ग्रो होते हैं? पेरेंट्स प्लांट की पत्तियों से, और वो पत्तियां बेसिकली उसके पेरेंट्स प्लांट के साथ ही रहती हैं, अटैच ही रहती हैं, तभी वो ग्रो हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और जब वो थोड़े से ग्रो हो जाते हैं तो वो डिटैच हो जाते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स प्लांट से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये उनका सिस्टम है।
व्हेन दे ग्रो दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, जब वो बड़े होते हैं तो अपने जो पेरेंट्स प्लांट्स है उससे अलग हो जाते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स प्लांट की पत्तियों से ग्रो होते हैं। सो जैसे एक ब्रायोफिल्म एक प्लांट है या बगोनिया एक प्लांट है। ब्रायोफिल्म को हम पत्थर चैटा कह सकते हैं हिंदी में, बगोनिया को शायद बगोनिया ही कहते हैं। तो ये दो प्लांट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। तो इनकी पत्तियों से ग्रो हो जाता है प्लांट, पेड़ के साथ लगे लगे पत्तियां पेड़ पे ही रहती हैं, तभी नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल का मतलब होता है प्रसार। यहाँ पे डिस्पर्सल का मतलब ये है कि जो सीड्स है, बीज है, एक जगह से दूसरी जगह पे या पेरेंट्स प्लांट से अलग कैसे होते हैं, दूर कैसे चले जाते हैं, उसी को कहा गया है डिस्पर्सल। बहुत आसान है। डिस्पर्सल ऑफ सीड like scattering of seed is carried out by various agents like wind, water, animals and explosion of the fruits by dispersal of seed। बीजों का फैलाव, बीजों का बिखरना, बीजों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। like scattering of seed, मतलब यहाँ पे भी scattering का मतलब भी फैलाव ही होता है। scattering of seed is carried out किस किस के द्वारा होता है? by various agents, अनेकों एजेंट्स हैं। like wind, हवा एक हो गया, water, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। चार तरीके बताए भाई, विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। हवा, पानी, पशु, और एक्सप्लोजन मीन्स अचानक से टूट जाना। ऑफ द फ्रूट्स सीड्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन देयर डिस्पर्सल। भाई जो बीज है उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वो स्पेशल स्ट्रक्चर ही हेल्प करता है उनको डिस्पर्सल में, बिखराव में। अब बात करते हैं विंड। सबसे पहला जो मेथड है विंड, हवा के द्वारा कैसे होते हैं देखते हैं। सीड्स डिस्पर्सल बाय विंड आर लाइट। अब हवा से वो बीज फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो हल्के होते हैं, तभी तो हवा के साथ जाएंगे। मीन्स डिस्पर्सल बाय विंड आर लाइट, ये बीज हैं हल्के होते हैं। लाइट मीन्स हल्का, वो बिजली वाली लाइट की बात नहीं हो रही है, पावर वाली। लाइट इन वेट, वजन में हल्के। They have hair-like structure, wings, which help them to be carried easily from one place to the other। भाई अब जब हम हवा में एक स्थान से दूसरी जगह पे हम नहीं जाता है कोई, जैसे बर्ड जाते हैं तो उन पे क्या होते हैं? विंग्स। एयरक्राफ्ट भी जैसे बनाया गया है उसके भी विंग्स बना दिए गए एयरक्राफ्ट पे, तो यहाँ पे भी दे हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर जैसा उनके ऊपर होता है, विंग्स होते हैं। किस पे? सीड्स पे। वो हेल्प करते हैं उनकी टू बी कैरीड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। इन सीड्स में बालों के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विंग्स कह सकते हैं, वो इनकी हेल्प करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली चले जाते हैं हवा के साथ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो उदाहरण दिए, कॉटन एंड मडार। देखिए कॉटन सब अपने खेतों में यहाँ नॉर्थ इंडिया में अभी एट प्रेजेंट कॉटन ग्रो हो रहा है। एंड मडार जिसको हिंदी में बोलते हैं आक भाई, हिंदी में, और अगर देसी भाषा में जैसे मेरे गांव के उधर बोलते हैं आकड़ा या आक। तो जैसे इसकी ब्रांचेस से ना दूध निकलता है, बट इट्स वेरी डेंजरस, प्लीज यू डो नॉट डू एनीथिंग, एनी एक्सपेरिमेंट विद दैट, है ना। ये मेडिसिनल प्लांट है आक या मडार, बट हमें नहीं मालूम। जो लोग जानते हैं कि इसका किस किस मेडिसिन में, औषधि में यूज होता है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। सो ये बात हुई विंड से, हवा से। बात करते हैं वाटर से। वाटर से कैसे स्कैटरिंग होती है, बिखराव होता है, कैसे डिस्पर्सल होता है। सम फ्रूट्स है वाटर प्रूफ कवरिंग। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, कुछ फल ऐसे हैं जिनका कवर जो होता है वाटर प्रूफ होता है, यानी कि उस कवर से अंदर पानी नहीं जाता। दे आर लाइट टू फ्लोट ऑन वाटर, और वो हल्के भी होते हैं, हल्के होने की वजह से पानी पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं भाई। Coconut can float because its heavy seed is covered with a spongy layer of fiber that is filled with air। भाई कोकोनट देखा होगा आपने, खाया भी होगा, नाम भी सुना होगा, नारियल होता है। अब कोकोनट कैन फ्लोट, कोकोनट पानी पे आराम से फ्लोट कर लेता है। कारण क्या है? बिकॉज इट्स हैवी सीड। बीज तो कोकोनट वैसे हैवी होता है, भारी होता है, लेकिन क्या है इसमें जो कवर्ड है विद ए स्पॉन्जी लेयर ऑफ फाइबर, जिसके ऊपर कवर है ना, वो वाटर प्रूफ है और स्पंजी लेयर है फाइबर का। ठीक है। दैट इज फिल्ड विद एयर। अब वो हवा से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? हवा से भरा हुआ है, इसलिए उसकी बॉयंसी पॉजिटिव हो जाती है,
उस पे जो पानी नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। द वाटर अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द बॉयंट फोर्स, या जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं हम हिंदी में, आई थिंक उत्प्लावकता या उत्प्लावक बल कहते हैं, है ना। अगर वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के वेट से, अगर वो पानी जो फोर्स लगा रहा है बॉयंट फोर्स वो ज़्यादा है तो चीज़ फ्लोट करती है। अब भाई हम स्विमिंग सीखते हैं, पानी में तैरना सीखते हैं, जब हमें स्विमिंग नहीं आती तो हम जैसे ही पानी में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, हम नीचे चले जाते हैं, डूब जाते हैं, बिकॉज वेट तो हमारा बॉडी का उतना ही है। स्विमिंग सीख लिया तो भी उतना ही है, स्विमिंग नहीं सीखा तो भी इतना ही है। लेकिन जब हमको स्विमिंग नहीं आती तो हम अपनी बॉडी को जो हाथ पैर ऐसे चला नहीं पाते ठीक से जैसे चलाना चाहिए, जिससे वाटर का जो बॉयंट फोर्स है वो कम रह जाता है हमारे वेट से। और जब हम स्विमिंग सीख जाते हैं तो हम अपने हाथ पैरों को ऐसे चलाते हैं कि हमारा वेट एक तरह से बॉयंट फोर्स से कम हो जाता है। बॉयंट फोर्स से वेट कम हो गया तो हम पानी में फ्लोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया भाई, coconut can float because its heavy seed is covered with a spongy layer of fiber that is filled with air. Seeds of lotus and foxglove also dispersed by water. एक और उदाहरण दिया, लोटस जो कमल का फूल होता है भाई, फॉक्सग्लोव भी एक गार्डन प्लांट है जो गार्डन में जनरली फूलों वाला पौधा है, फ्लोवर, ऑल्सो डिस्पर्स बाई वाटर, ये भी पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनके बीच चले जाते हैं। तो कई पौधों की बात की, जैसे कोकोनट की बात की, कोकोनट, फॉक्सग्लोव की बात की, या लोटस की बात की, इन सब के बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाते हैं, बाई वाटर, पानी के द्वारा। अब देखते हैं एनिमल्स, कुछ एनिमल्स भी एक साधन है, एक तरीका है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं एनिमल्स के द्वारा भी। कैसे जाते हैं देखते हैं। हुक लाइक स्ट्रक्चर इन सम सीड्स हेल्प देम टू क्लिंग टू एनिमल्स स्किन और फर। भाई कुछ बीज, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर हुक होता है, जैसे हुक देखा होगा ना, ऐसे हुक होता है। तो ये हुक के कारण क्या होते हैं, टू क्लिंग, CLING, क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, टू एनिमल्स स्किन और फर। भाई एनिमल्स की जो चमड़ी होती है या जो फर होती है ना, उस पर क्लिंग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। कौन चिपक जाते हैं, सीड्स। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर हुक जैसा होता है। फिर क्या, तो ये कारण होगा जब एनिमल्स वहाँ से दूसरी जगह पे जाएगा तो कहीं गिर जाएंगे तो ट्रांसफर हो गया, बिखराव हो गया। अब बर्ड्स ईट फ्रूट्स, पक्षी भी फ्रूट्स खाते हैं, with their birds eat fruits with their seeds that pass out of their bodies with the undigested food. जो पक्षी होते हैं वो सीड खाते हैं। अब जब वो सीड खाते हैं तो बेसिकली वो जो सीड है अनडाइजेस्टेड हो जाता है, बेसिकली वो डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड रहता है, तो जो का तो उनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। एक्सक्रेटरी जब होता है, एक्सक्रेशन होता है। अब जब एक्सक्रेशन होता है तो भाई खाया कहीं और पे बर्ड ने, एक्सक्रेट कहीं और किया, तो इस तरह से वो भी एक तरह से उनका स्प्रेडिंग हो गया, सीड एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया। दे टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, तो उनसे भी नए प्लांट्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल भाई जेंथियम, XANTHIUM, ये भी एक प्लांट का नाम है। कोकलबर को शायद हिंदी में हम छोटा धतूरा कहते हैं, COCKLEBUR, कोकलबर। ये दो एग्जाम्पल दिए, जेंथियम एंड कोकलबर भी छोटा धतूरा। तो ये इनके जो सीड्स हैं एनिमल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट वाला जो मेथड है, दैट इज एक्सप्लोजन। जो मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोजन, है ना। एक्सप्लोजन का मतलब होता है अचानक टूटना। समटाइम्स द फ्रूट्स बस्ट मीन्स अचानक टूट जाते हैं, एकदम से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो सडनली तिड़क जाते हैं। तिड़कना बोलते हैं ना, तिड़कना। विद जर्क के साथ, झटाक से। व्हेन एक्सपोज टू सन और व्हेन इट ड्राइज अप और बीइंग टच्ड, या तो भाई सूरज की किरणें जब उन पे पड़ती हैं एक्सपोज होते हैं, या जब ज़्यादा सूख जाते हैं, या ऑन बीइंग टच्ड, जब उनको कोई ज़्यादा उनको टच करता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल या बर्ड ने टच कर लिया तो सटाक से एक्सप्लोजन हो गया, जर्क से। द सीड्स स्कैटर मीन्स फैल गए, फार फ्रॉम द मदर प्लांट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब भाई जब एक्सप्लोजन हो गया, बस्ट हो गया,
तो जो सीड्स बिखर गए, मदर प्लांट से दूर बिखर गए। मदर प्लांट तो यहाँ था, अब सीड का एक्सप्लोजन से वो दूर बिखर गए। जब तिड़कना हुआ तो वो दूर चले गए मदर प्लांट से, और मदर प्लांट से अगर दूर चले गए, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिली, फेवरेबल कंडीशन की भी हमने बात की थी लास्ट क्लास में भी, जब उनको पानी मिला, उनके अनुसार टेम्परेचर मिला, वेदर मिला, तो वो ग्रो हो गए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीज एंड कैस्टर, दो एग्जाम्पल दिए भाई, तो पीस का, कैस्टर, कैस्टर को हिंदी में कह सकते हैं अरंडी, अरंडी का नाम सुना होगा, CAST और कैस्टर। चलो ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं प्लांट्स दैट कम फ्रॉम फार। अब उन प्लांट्स की बात करते हैं तो दूर से आए। दूर से कहाँ से आए भाई? दूसरे देशों से आए। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। सबको मालूम है कि अलग अलग पौधे अलग अलग जगह पर ग्रो होते हैं, उगते हैं। टी इज एन एरोमेटिक बिवरेज। एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार, सुगंधित। बिवरेज मीन्स पेय पदार्थ। भाई चाय सबके घरों में बनती है, एरोमेटिक बिवरेज है, सुगंधित पेय पदार्थ है। प्रिपेयर्ड बाय प्योरिंग बॉइलिंग वाटर ओवर टी लीव्स। हम क्या करते हैं? प्रिपेयर्ड बाय, कैसे तैयार किया जाता है? बाय प्योरिंग, मतलब पानी डाल के, बॉइलिंग वाटर ओवर टी लीव्स, चाय की पत्तियों के ऊपर गर्म पानी डाला जाता है। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज लाइक दार्जिलिंग टी, चाइनीज टी, ग्रीन टी। भाई अलग अलग तरह की चाय होती है, जैसे इन्होंने बुक ने बताया कि दार्जिलिंग टी हमने सुना है, चाइनीज टी, ग्रीन टी एक्सेट्रा। आजकल तो और भी टी आ रही है, जैसे क्लासिक टी, मिंट टी, तुलसी टी, पता नहीं कौन कौन सी, एप्पल टी। देर आर लॉट ऑफ टीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, हाँ तो ठीक है। टी ओरिजिनेटेड इन साउथ वेस्टर्न चाइना वेयर इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिनल ड्रिंक। देख भाई, टी का जो सबसे पहले जो ओरिजिनेटेड हुआ था, उत्पादन हुआ था, सबसे पहले कहाँ पे बनी थी? इन साउथ वेस्टर्न चाइना। इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिनल ड्रिंक। वहाँ पे औषधीय ड्रिंक के रूप में यूज की जाती थी चाइना में। लेटर, बाद में, इट स्प्रेड टू अदर एशियन कंट्रीज। सो बाद में जो एशिया के दूसरे कंट्री थे उनमें स्प्रेड हो गई, मीन्स उनमें भी चली गई। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी British started large scale production of tea and was first brought to India by them. 17वीं सेंचुरी में, शताब्दी में जो ब्रिटिश थे उन्होंने शुरू किया लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बहुत बड़े पैमाने पे चाय का उत्पादन उन्होंने शुरू किया। एंड वाज फर्स्ट ब्रोट टू इंडिया बाय देम, और इंडिया में पहली बार ब्रिटिश ही लेके आए। ठीक है। अब बात करते हैं भाई स्पाइसेस। स्पाइसेस को हम हिंदी में कहते हैं मसाले। देखिए जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं मैं आपको सेपरेटली PDF फॉर्मेट में बना के आपके लिंक में डाल दूंगा। बहुत सारे लिखूंगा, कम से कम 30 to 40 हार्ड वर्ड्स, मे बी मोर, आई विल गिव यू, सो वो यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम इन हार्ड वर्ड्स, डोंट वरी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, समझ लें। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। स्पाइसेस आर प्लांट प्रोडक्ट्स, ये भी प्लांट से ही आते हैं, प्लांट का ही प्रोडक्ट है। दैट ऐड फ्लेवर टू द फूड, हमारे फूड में महक, सुगंध ऐड कर देते हैं, फूड को टेस्टी बना देते हैं, हम कह सकते हैं। हेयर आर सम कॉमन स्पाइसेस विद देयर इंडियन नेम्स। यहाँ पे कुछ जो कॉमन है, जिनको हम रोज़मर्रा की जो लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में मीन्स हम रोज़मर्रा का जो फूड बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, उनका इंडियन नाम भी दिया गया है। चलो बात करते हैं। पहला है कार्डमम, CARDAMOM। कार्डमम को कहते हैं इलायची। इलायची को जनरली हम यूज करते हैं। कार्डमम इनको, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्लॉव्स, CLO। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मच बेटर। ओके, इन्हीं की बात करते हैं। स्पाइसेस को हम देख लेते हैं एक बार, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए। जो कार्डमम होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलायची, जो हम रोज यूज करते हैं। इलायची क्या करता है? डाइजेशन में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ जितने भी स्वीट्स हैं, मिल्क है, इनको टेस्ट भी देता है। ठीक है। दूसरा है क्लोव्स, CLOVES। हाँ, ये इसको हिंदी में लौंग कहते हैं। ये बेसिकली इसका यूज किया जाता है कोल्ड कप में, खांसी फ्लू भी हो जाता है तो भी ये तो लौंग है, थोड़ा सा एंटीबायोटिक है ना। उसके बाद है सिनामोन, CINNAMON। सिनामोन को दालचीनी का यूज भी किया जाता है। जैसे कोरोना में भी इसको रिकमेंड किया गया था कि ये भी अच्छा होता है इम्यूनिटी के लिए, और इसको कई बार टी वगैरह में डालते हैं, बहुत लिटिल मात्रा में लेते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में, ये भी अच्छा होता है। टर्मरिक बहुत हम सब अपने वेजिटेबल में, सब्जी में रोज़ जब हम प्रिपेयर करती हैं हमारे घर में, हमारी मदर सिस्टर्स, तो टर्मरिक का यूज होता ही होता है। ये भी
बेसिकली एंटीबायोटिक हम कह सकते हैं। हल्दी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, टर्मरिक को हल्दी, टर्मरिक पाउडर। कुछ लोग टर्मरिक ला के उसको घर में पाउडर बनाते हैं, कुछ आजकल रेडीमेड पाउडर ही आता है, टर्मरिक पाउडर मीन्स हल्दी का पाउडर, इसको भी यूज करते हैं। कोरिएंडर भाई, कोरिएंडर को बोलते हैं हिंदी में धनिया। धनिया तो बहुत सभी लोग यूज करते हैं, धनिया हम वेजिटेबल में भी डालते हैं, जिससे धनिया भी वेजिटेबल को डाइजेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ टेस्टी भी बनाता है। धनिया की हम चटनी भी बनाते हैं, और धनिया इज़ वेरी गुड फॉर इवन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अपनी किडनी वगैरह को अपना क्लीन करता है, साफ करता है। क्यूमिन भाई, CUMIN, क्यूमिन मीन्स होता है जीरा। जीरे का यूज भी ये करते हैं सबसे पहले, अगर जितनी मेरी नॉलेज है, हम जैसे ही फ्राई पैन उसमें रखते हैं स्टोव पे, गैस पे, तो उसमें सबसे पहले ऑयल डालते हैं, अगली जो चीज़ है जीरा ही डालते हैं। तो जीरा भी अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको कूल रखता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और ऑफ कोर्स अपने जो वेजिटेबल है उसको टेस्टी बनाता है। ठीक है, अगला है पेपर। पेपर को हिंदी में बोलते हैं मिर्च, पर यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो होती है चिली, जो हम बाजार से जैसे ग्रीन चिली लेके आते हैं, वो जनरली उसको भी हम मिर्च कहते हैं, पेपर को भी मिर्च कहते हैं। बट पेपर में आपने सुना होगा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, तो यहाँ पे जनरली पेपर उसके साथ यूज होता है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च छोटी छोटी होती है, गोल गोल सी, उनका भी यूज किया जाता है। आई थिंक ये थोड़ी सी हीट देती है बॉडी को, तो ये भी कोल्ड और कफ हो जाता है, तो ब्लैक पेपर का यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा कम यूज होता है। हींग भी कुछ लोग इसको हिंदी में कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है अस्पेटिडा। जो अस्पेटिडा है, अस्पेटिडा जिसको हिंदी में कहते हैं हींग, इसका भी कुछ लोग वेजिटेबल में रोज ही यूज करते हैं, बट कुछ फ्रीक्वेंटली करते हैं। अस्पेटिडा इसको हींग कहते हैं। सो ये कुछ स्पाइसेस थे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्लांट्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के पार, मतलब दूसरे देशों से आए हैं, जैसे ग्रेप्स है, अब तो हमारे देश में भी होता है, जिसको हिंदी में अंगूर बोलते हैं। एवोकाडो, एवोकाडो भाई बहुत एक्सपेंसिव फूड है, अपने देश में भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा महंगा है, और एवोकाडो बहुत अच्छा होता है, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, और एंटीबायोटिक टाइप भी ये है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जैसे आजकल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है, आइसक्रीम में भी होता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, हम कुछ लोग जैसे बाज़ार से मिल्क लेते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। स्ट्रॉबेरी भी हमारे, ये भी बाहर से अमेरिका से बेसिकली आया हुआ है, या एवोकाडो मेक्सिको से आया हुआ है। दैट मीन्स मेक्सिको में ज़्यादा एवोकाडो मिलता है, स्ट्रॉबेरी अमेरिका में ज़्यादा मिलता है। ब्रोकली एक वेजिटेबल का नाम है जो मेडिटेरियन में ज़्यादा मिलता है, बट अभी इंडिया में भी मिलता है। रेडिस, मूली, लेकिन यहाँ पे जो रेडिस है थोड़ी सी रेड कलर की, स्मॉल इन साइज, छोटी दिखाई गई है, जो चाइना कंट्रीज में शायद ज़्यादा होती है, तो वहाँ से आई हुई है। प्लम्स, प्लम्स ठीक है, न्यू इंग्लैंड से आया हुआ है। प्लम्स अभी हमारे कंट्री में बहुत देखने को मिलते हैं प्लम्स, ठीक है। सो ये न्यू इंग्लैंड में कहा गया है इसके बारे में। पपैया भी, अभी तो आई थिंक पपैया एवरीवेयर इन इंडिया, सब जगह लोग कॉमन है पपैया, पपीता जिसको कहते हैं, बट यहाँ इसका कहा गया कि ये वेस्ट इंडीज से बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है। ओकरा, ओकरा जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं ना, लेडी फिंगर, सॉरी इंग्लिश में लेडी फिंगर, हिंदी में भिंडी, ओकरा, तो ये अफ्रीका बताया गया है, इसका जो नेटिव कंट्री है अफ्रीका, बट अभी तो ये एवरीवेयर है। तो ये बेसिकली वो प्लांट हैं जो वहाँ पे इनिशियली पहले कहीं वहाँ पे पैदा हुए थे, बाद में तो पूरी दुनिया में चले गए। ओनियंस के बारे में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट से आई है प्याज, लेकिन अभी हमारे देश में हम ग्रो करते हैं। डेट्स जो खजूर होते हैं वो अरबिया से, सऊदी अरबिया में ऑफ कोर्स डेट्स बहुत मिलते हैं। देखिए सऊदी अरबिया में बारिश इतनी होती नहीं, केवल वहाँ पे तेल मिलता है, तेल के बहुत बड़े भंडार हैं। जो यूएई की कंट्री है सऊदी अरबिया, तो बट सऊदी अरबिया इज़ वेरी रिच कंट्री बिकॉज ऑफ द ऑयल, पूरी दुनिया को ऑयल देते हैं, लेकिन वहाँ पे डेट्स, खजूर बहुत होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी काफ़ी मतलब देखने को मिलते हैं। तो ये अरबिया से आए हुए हैं। सो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया डियर स्टूडेंट। असेसमेंट सीट प्रिपेयर करके मैं आपको PDF फॉर्मेट में आपके ग्रुप में डालूंगा। सो जो असेसमेंट सीट में क्वेश्चन दिए वो तो आपको करने ही है, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें आपकी बुक में इस चैप्टर के लिए, वो सारे के सारे आपको, देखिए कुछ सवाल मैंने छोड़ दिए हैं तो वो भी आपको करने हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस, एंड प्लीज़ गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, गो थ्रू दिस वीडियो। एंड जब भी आप वीडियो देखते हैं अपने हाथ में पेन रखें, नोटबुक रखें, ठीक है। एंड
that's all in today's class. See you in the next class. Have a great day, dear students.